हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई एक बहुत ज़्यादा ही परेशान कर देने वाला टॉपिक जो हर स्टूडेंट के मन में होता है भाई, वो है रजिस्ट्रेशन। यानी जिसका भी भाई उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, उसके रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन। अब भाई जिनको क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन नहीं पता है, पहले मैं उनको क्लियर कर दूं कि भाई क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन होता क्या है। भाई जैसे कि आप लोग अप्लाई करते हो भाई उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के जो पोर्टल पर, तो आपका कुछ इस प्रकार से भाई वहाँ पर स्टेटस जो होता है वो दिखाई देता है कि आपका कितनी कितनी तारीख को कौन कौन सी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हुई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई पहली प्रोसेस जो हमेशा होती है वो होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक करा जाता है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से सही है या नहीं है, कम है ज़्यादा है, वो सब कुछ यहाँ पर चेक किया जाता है। ठीक है, अब हम बात यहाँ पर इस वीडियो में जो हाईलाइट है वो ये है कि भाई यहाँ पर हम इस टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि ये रहा, जिसमें लिखा है क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन फॉर्म जनरेशन। भाई इसमें होता क्या है थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ आपको। भाई इसमें ये होता है कि काउंसिल के द्वारा आपके कॉलेज को एक लेटर वगैरह भेजा जाता है, जिसमें आपसे बस इतना पूछा जाता है आपके कॉलेज से कि भाई इस स्टूडेंट ने हमारे यहाँ अप्लाई किया हुआ है, कि आपके स्कूल से ये पढ़ा हुआ था, कॉलेज वगैरह से पढ़ा हुआ था या नहीं पढ़ा हुआ था। बस यही सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर होती हैं। एक्यूरेट दोस्तों यही है, कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ इससे ही मिलता जुलता वहाँ पर लेटर में लिखा हुआ होता है। ये आप समझ सकते हो कम शब्दों में इतनी सी डिफिनेशन कि भाई क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन फॉर्म जनरेशन में यही सब कुछ होता है। अब भाई ये किसके थ्रू जाता है, मतलब किस मोड से जाता है? डाक के द्वारा जाता है भाई, पोस्ट मतलब वही डाक पोस्ट वगैरह के बारे में जाता है, या फिर ये आपका ऑनलाइन माध्यम से जाता है, किस माध्यम से जाता है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखो मैं आपको कुछ सैंपल के तौर पे दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से होता है भाई, ये अब तो ये फिलहाल डाक के माध्यम से ही जाने लगा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर साफ साफ आपको भारतीय डाक इंडियन पोस्ट वगैरह लिख के दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिटेल वगैरह होती हैं, कहाँ से आया है वो सब लिखा होता है, और किस कॉलेज को इन्होंने भेजा है वहाँ पर प्रिंसिपल और वहाँ पर जो कॉलेज का नाम वगैरह होता है वो यहाँ पर लिखा होता है, जो कि मैंने थोड़ा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के पर्पज से यहाँ पर हाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर पिन कोड वगैरह होता है और कहाँ पे कॉलेज वगैरह है वो सब, और किसकी तरफ से आया है वो देखो यहाँ पर साफ लिखा मिल जाएगा आपको, यूपी फार्मेसी काउंसिल की तरफ से भाई आपको ये लेटर यहाँ पर इसके अंदर जो स्टूडेंट के नाम वगैरह होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये आया हुआ है आपका उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की तरफ से किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को। ठीक है, अब उसमें लिस्ट में क्या होता है, उसमें वेरिफिकेशन होते हैं स्टूडेंट के नाम के। देखो ये कुछ इस प्रकार की लिस्ट भाई जो है वो बनकर तैयार होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो भाई कुछ ये सैंपल आप एक तरीके से समझ लो। ठीक है, ये उसी का सैंपल वगैरह है। यहाँ पे आपके एप्लीकेशन जो आपने नंबर होता है, आपको फॉर्म भरते टाइम जो आपको एप्लीकेशन नंबर वगैरह मिलता है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। आपका स्टूडेंट का नाम होता है, आपके फादर का नाम होता है, कॉलेज का नाम, और कौन से ईयर में दोस्तों आपने पास आउट वगैरह किया होता है, ये सारा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता है। जैसे कि आप इस लिस्ट को थोड़ा सा देख सकते हैं, और प्राइवेसी के तौर पर मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें हाइड कर दी हैं, वो थोड़ा सा प्राइवेसी के चक्कर में करना पड़ता है। ठीक है, बाकी आप कॉलेज के नाम और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई स्टूडेंट वगैरह का नाम है, उनके पिताजी का नाम है, और कौन से उन्होंने बैच में यहाँ पर पास किया था, डी फार्मा या बी फार्मा, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ वेरिफिकेशन होता है इस टाइप का। अब आपको यहाँ पर कुछ और दो तीन बातें भाई बता देता हूँ एड ऑन करके। देखो बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हमारा जो वेरिफिकेशन है, देखो यहाँ पर मैं सिंपली ये यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा मिल जाएगा आपको क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन फॉर्म जनरेशन। तो भाई देखो यहाँ पर इस टाइम यहाँ पर नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि काउंसिल ने अभी तक आपके कॉलेज को किसी प्रकार का भाई कोई लेटर वगैरह नहीं भेजा है। अब मान लो किसी के में यहाँ पर कोई डेट वगैरह लिखी हुई है। ठीक है, बहुत से क्या होता है, बहुत केसों में ये होता है कि काउंसिल जो है वो लेटर भेज देता है आपके कॉलेज को, तो यहाँ पर वो एक्सेप्टेड लिख देता है और यहाँ के एक डेट वगैरह टाइप कर देता है कि भाई इतनी तारीख को आपके कॉलेज को हमने लेटर भेज दिया है। अब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के केस में ये देखने को मिल जाता है यहाँ पर कि भाई उन्होंने 2 महीने 3 महीने तक यहाँ पर डेट वगैरह लिखी होती है, और तीसरा टिक लगने में भाई उनको 3 से 4 महीने लग जाते हैं। अब इस केस में क्या होता है, देखो इस केस में 2 चीज़ें पॉसिबल होती हैं। एक तो किसी भी कारण की वजह से भाई देखो मैक्सिमम यहाँ पर पोस्ट को कॉलेज तक पहुँचने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। ठीक है, मैं इतना मान के चलता हूँ कि 4 से 5 दिन का डिले हो सकता है, तो हो सकता है। ठीक है, बहुत केसों में क्या होता है कि भाई आपके कॉलेज तक पहुंच जाता है, आपके कॉलेज वालों को खबर ही नहीं होती है कि भाई हमारे पास कोई लेटर या किसी का क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन हमारे पास आया है। कुछ लोग जानबूझ के आपको नहीं बताते हैं कि भाई आपका हमारे पास आ चुका है, लेकिन हम यहाँ पर फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। तो भाई जिनका यहाँ पर कुछ भी इन 2-3 स्टेप में दिक्कत जिनको नज़र आ रही है, वो पहले भाई अपने कॉलेज से संपर्क कर लो एक बार।
उनसे पूछो कि भाई हमारा जो है वो टिक लग गया है लेकिन कॉलेज में लेटर नहीं आया है, क्या दिक्कत है, कहाँ पे फंसा हुआ है, वो सारा कुछ भाई आपको वहाँ पर कॉलेज वाले बता देंगे। कॉलेज से थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर पूछोगे तो आपको अच्छे से और आंसर मिल सकते हैं, क्योंकि भाई ये सब यहाँ पर कभी कभी कॉलेज जो है ना वो आपका जो व्यवहार रहा है पहले कभी किसी चीज़ को लेकर कॉलेज के प्रति, वो उस टाइम के यहाँ पर थोड़ा सा होता नहीं है कि वो रिवेंज टाइप का कुछ होता है भाई, उनको लेने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी टाइम तक वो आपका रोक लेते हैं भाई, वो वेरिफिकेशन नहीं भेजते हैं। तो इस तरीके की भाई चीज़ें यहाँ पर कॉलेजेस में देखने को मिलती हैं। और तुरंत काउंसिल की तरफ से भाई जिस तारीख की उन्होंने डेट डाली है समझ लो वहाँ से उन्होंने भेज दिया है। और मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई 4 से 5 दिन होता है, और मेरी मानो तो 5 से 10 दिन भी वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने कॉलेज में दोस्तों ऐसा कुछ होता है तो भाई अपने कॉलेज से संपर्क करो, उनसे पूछो कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है। ठीक है, यही सारी दोस्तों बात थी भाई क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन की, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। बाकी कोई दिक्कत हो, रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा है, पूछ लो भाई मुझसे सोल्यूशन, कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर व्हाट्सअप कर लेना। ठीक है, आपको सारा सोल्यूशन मैं वहाँ पर बता दूंगा। और रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो तो भाई व्हाट्सअप पर ही मैसेज कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपने ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।